अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टेंसेस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो हम टेंस पढ़ने लगे हैं वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैन हम इसके कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए इसकी एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमें क्या कहती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज present perfect progressive tense show that something started in the past and is continuing at the present time। तो हमें डेफिनेशन से पता लगता है कि कोई भी ऐसा काम जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है, यानी हमारा माजी में स्टार्ट हुआ है और अभी हाल में यानी प्रेजेंट टाइम में अभी तक वो कंटिन्यू है, तो हम हमेशा उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में लिखेंगे या समझेंगे। गॉट इट? अच्छा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में सम टाइम लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो हमारा वो टेंस था जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू था, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो ये था कि वो कंटिन्यू था, कंटिन्यू रहा, ठीक है, यानी कंटिन्यू था जस्ट इमीडिएट पास्ट तक, यानी प्रेजेंट तक ही कंटिन्यू था, यानी वो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूड था यानी प्रेजेंट तक, ठीक है। उसके बाद वो अभी कंटिन्यू नहीं चल रहा प्रेजेंट में, ठीक हो गया। और लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट में हमारा स्टार्ट हुआ और अभी तक हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ और माइट भी कंटिन्यू रहे हमारा फ्यूचर में। गॉट इट? अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया तो अब हम अपने रूल्स पे चलते हैं जिससे हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 1 हमें कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। और हैज़ हैव के साथ ये तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ही पढ़ा था कि हैज़ हैव का यूज़ होगा, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हैज़ हैव होंगे, लेकिन यहाँ पे बीन का इजाफा हो रहा है। प्लस फिर हमारे पास कॉन्टीन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी हमारा रिमेनिंग सेंटेंस या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, रूल नंबर 2 है जिसमें हम ये देखेंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पे यूज़ होता है। हैज़ बीन हमारा यूज़ होता है ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स यानी अहमद, अली, फारूक, ये हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं, इसके साथ हमारा हैज़ बीन यूज़ हो गया। यही केस था हमारा हैज़ के साथ कि हमारा हैज़ यूज़ होता था ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरह हमारा आई, यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल नाउन यानी जो है वो उनके साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही था कि हम हैव यूज़ करते थे आई, यू, वी, दे एंड जितने भी प्लूरल नाउन है। अगर वहाँ पे मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आपको यहाँ पे उसके कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इन रूल्स को समझते हुए और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए। ओके, तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडीइंग हियर सिंस 2015। मैं यहाँ पे 2015 से पढ़ूँ। मेरे से कोई यूनिवर्सिटी का पूछता है कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी में कितने अरसे से पढ़े हैं, तो मैं कैसे कैसे कह सकता हूँ उसको? आई हैव बीन स्टडीइंग हियर सिंस 2015 या 2017 या 2019, जो आपका टाइम है आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से मूवी देख रहा हूँ, लगातार मूवी मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ और अभी भी मैं मूवी देख रहा हूँ, ठीक हो गया। शी हैज़ बिन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1990। अगर आप देखें तो शी के साथ हैज़ बीन का यूज़ हुआ, इसी तरह आई के साथ हमने हैव बीन का यूज़ किया। इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते जाएंगे और जितने भी हमारे वर्ब हैं, ठीक है, हमारे फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का ऐड ऑन करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दे हैव बीन वर्किंग इन दिस रेस्टोरेंट सिंस 2019। मेरा कोई रेस्टोरेंट है, मेरे से सारे पूछ रहे हैं भैया आपके जो वेटर्स हैं वो कितने टाइम से आपके साथ है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ दे हैव बीन वर्किंग इन दिस रेस्टोरेंट सिंस 2019, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर इन मरी सिंस 8 PM। मेरे से कोई कॉल करता है और कहता है भैया आप मरी में थे, मरी का मौसम कैसा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर इन मरी सिंस 8 PM, ठीक है, यानी 8 बजे से लगातार बारिश चल रही है। अहमद हैज़ बीन स्टडिंग हेयर फॉर 1 आवर। मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मेरे से कोई पूछता है भैया अहमद यहाँ पे, अहमद कितनी देर से यहाँ बैठा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ अहमद हैज़ बीन स्टडिंग हेयर फॉर 1 आवर। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप सेकंड लास्ट और लास्ट सेंटेंस देखें तो बिल्कुल सेम है, जस्ट हमने ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज किया है आपको समझाने के लिए। मंकीज़ आ गए, यानी ग्रुप ऑफ मंकीज़ हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो मंकीज़ हैव बीन हो जाएगा यहाँ पे ईटिंग बनानास फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। मंकीज़ हैव बीन ईटिंग बनानास फॉर 10 मिनट। मंकीज़ थे एक से ज़्यादा यानी प्लूरल नाउन था, तो हम यहाँ हमने हैव का यूज़ किया। इसी तरह आगे है मंकी यानी सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन का। तो सेंटेंस देखें मंकी हैज़ बीन ईटिंग बनाना फॉर 10 मिनट्स। ये हमारी थी सिंपल सेंटेंस की। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या आप इसकी और एग्जांपल करना चाहते हैं तो आप
जस्ट रूल्स को अंडरस्टैंड करें और आप खुद से एग्जांपल कर सकते हैं। अब हम जो इसका नेक्स्ट सेंटेंस है यानी जो हमारा बनता है नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, हम उस पर जंप इन करते हैं। गॉट इट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और इसी तरह हैज़ एंड हैव का यूज़ होगा। नॉट जो है वो हमारा हैज़, हैव और बीन के दरमियान हमारा नॉट ऐड हो जाएगा बस, और बाकी हमारे वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और आई हैं जी हम यूज़ करेंगे, और बाकी हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। तो अब आए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारी पहली एग्जाम्पल है, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस 2012। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि भाई ये जो बंदा है ये कब से यहाँ पे काम कर रहा है या कर रही है, यानी 2011 से कर रही है 2012 से, तो मैं उसको काउंटर क्या कह सकता हूँ, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस 2012, यानी वो 2012 से यहाँ पे काम नहीं कर रही, आपको गलत फहमी हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, शाहिद हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। शाहिद मंडे से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, माइट बी वो है सैटरडे से करो, माइट बी फ्राइडे से करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस 9 o'clock। ठीक है, मैं 9 बजे से गाना नहीं गा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, अमार हैज़ नॉट बीन टाइपिंग न्यूज़ पेपर फॉर 2 hours। ठीक है, अमार जो है वो 2 घंटे से न्यूज़पेपर नहीं टाइप कर रहे, यानी वो माइट बी रेस्ट कर रहा हो। ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग सिंस सैटरडे, यानी कोई मीटिंग होने वाली थी, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जो मीटिंग होने वाली है मंडे को, ये जो इस पर काम हो रहा है वो नहीं हो पा रहा, मतलब दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग सिंस सैटरडे। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मैच सिंस 8 o'clock। ठीक है, हम 8 बजे से जो है मैच नहीं देख रहे हैं। गॉट इट। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप खुद से कुछ एग्जाम्पल देखें, जस्ट एग्जाम्पल तो करना है, इसकी मुश्किल ही नहीं है, रूल मैंने आपको बता दिए, बाकी एग्जाम्पल आप खुद से ही बना सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमारे लिए देखना है जो हमने, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रूल है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हमारा अब जो है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, हैज़ हैव हमारा पहले आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हम बीन का यूज़ करते हुए वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं किसी से, तो रिमेन जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसके साथ हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी ही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क हमारा बहुत लाजमी है जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिख रहे होंगे। गॉट इट। अगर आपको रूल दोबारा से समझाऊं तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हैज़ हैव का यूज़ होगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का यूज़ होगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रिमेनिंग सेंटेंस की ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वो मैंडेटरी है। गॉट इट। एग्जाम्पल करते हैं इसकी कुछ। हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। क्या तुम इस प्रोजेक्ट में जनवरी से काम कर रहे हो? मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई आप क्या इस प्रोजेक्ट पे यानी जनवरी से काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ, या मैं किसी भी टेन्योर के बारे में पूछ सकता हूँ, तो मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई। गॉट इट। अब आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी से भी मैं क्वेश्चन करूँ, हैज़ अली बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस जुलाई। मैं अपने दोस्त अली को देखता हूँ और मैं उससे किसी दूसरे दोस्त से पूछता हूँ, हैज़ अली बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस जुलाई। क्या अली इस यूनिवर्सिटी में जुलाई से पढ़ा है, यानी मुझे आइडिया ही नहीं था और अली यहाँ पे जुलाई से पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, हैज़ वी बीन स्विमिंग इन दिस पूल फॉर 2 hours। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि भाई जो जुहेब है वो स्विमिंग कर रहा है किसी भी पूल के अंदर 2 घंटे से। गॉट इट। ये ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, हैज़ शी बीन सिंगिंग, हैज़ शी बीन सिंगिंग इन दिस म्यूज़िक बैंड फॉर 2 years। ठीक है, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारा म्यूज़िक बैंड है, और मैं किसी लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो लड़की है तुम्हारे बैंड में 2 साल से काम कर रही है, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ, हैज़ शी बीन सिंगिंग इन दिस म्यूज़िक बैंड फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव काउज बीन ईटिंग ग्रास सिंस 11 o'clock। क्या गायें जो है वो 11 बजे से जो है घास खा रही हैं। हैव यू बीन सर्फिंग फॉर 1 hour। ठीक है, यानी अब मैं हूँ या कोई बंदा भी है वो वेब सर्फिंग कर रहा है, तो मैं कैसे उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इंटेरोगेट कर सकता हूँ, हैव यू बीन सर्फिंग फॉर 1 hour। ठीक है, या हैव यू बीन ब्राउजिंग फॉर 1 hour। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव दे बीन फ्लाइंग काइट सिंस 2 o'clock।
क्या वो 2 बजे से पतंगबाजी कर रहे हैं? तो मैं कैसे कह सकता हूँ हैव दे बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस 2 o'clock, गॉट इट। अब आप इन सारे रूल्स को मिक्सअप करके इनके साथ बिल्कुल आप एक अच्छी तरह प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या सिंपल हो, गॉट इट। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं है या आप वीडियो को पॉज करके बैक पे जाके सारे रूल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कोशिश कीजिए खुद एग्जाम्पल कीजिए ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। गॉट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।